बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे बहू बेटा तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में होगा कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें पूछ लेंगे? धन नहीं, पैसा नहीं, दौलत और प्रॉपर्टी नहीं। आज के बहू और बेटा, आज के बेटी और दामाद, आज के पोता पोती, आज के रिश्तेदार तुम्हारे धन से मतलब नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है ये कौन सा तू हमको देके जाएगा, कौन सी संपदा हमें दे जाएगा। और बेटे और बहू को भी मतलब नहीं, वो सोचते हैं कि जिंदगी छोटी सी तो है, कब कौन को जाना पड़ जाए, क्या भरोसा। अगर हम सोचे कि जायदाद के चक्कर में इनकी बातें सुनते तो धन मूल नहीं है। आज के जमाने में लोग धन की महत्वता नहीं जानते। क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे बहू बेटा भी तुम्हें सम्मान दे? क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा सम्मान दे? क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, समाज वाले तुम्हारा सम्मान करें? क्या होना चाहिए? तो बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना और मीठी वाणी बोलना। अब तुम्हारे पास धन तो बहुत सारा है, तुम नौकर भी रख लिए 15 और रोज किसी को गाली दो, नौकर भग जाए, फिर अगला ढूंढ के लाओ, फिर गाली दो ने फिर भग जाए, फिर ढूंढ के लाओ, फिर गाली दो ने फिर भग जाए। तो धन का कोई मीत नहीं। उनको तो मीठी वाणी चाहिए, उनको मौन चाहिए, उनको चुप चाहिए। जितना जितना अवस्था बढ़ती चली जाती है, जितनी जितनी अवस्था आगे बढ़ती चली जाती है, शास्त्र कहता है उतना चुप रहने की आदत डाल लेना चाहिए कि अब हमको नहीं बोलना। क्यों? हम बोलेंगे और बहू को बुरा लगेगा, हम बोलेंगे बेटे को बुरा लगेगा, वो कुछ भी करेंगे और हम अगर मना भी करेंगे और वो मानने वाले तो है नहीं। इसलिए बोलकर क्यों बुरे हो? इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या करना अपन को बोलकर? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, कई लोग कहते भी माताओं के मन में कभी कभी आ ही जाता है, हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा, कल की आई सब चूना लगाए जा रही है। हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के रखा, कल की आई सब बर्बाद करती जा रही। कई लोगों के मन में ये भाव आता है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो री जी हो, तुम्हारे मन में आज तो ये आ गया कि कल की आई सब बेकार करे जा रही, फेंके जा रही, सब्जी इतनी सारी बना रही, रोटी इतनी सारी बना रही, सब फेंके जा रही, सब फेंके जा रही, और तुम बोले जा रही और वो सुने जा रही और तुम्हारी बात को मान्य नहीं कर रही। तो फिर क्यों बोलो? तुम भी एक काम करो ना, 2-4 रोटी जरा ज़्यादा बनाओ, गाय को देकर आ जाओ। जब और बहू कब तक छोड़ती है? जब तक सास जोड़ती है। जिस दिन सास ने छोड़ना चालू करा, उस दिन बहू ने जोड़ना चालू करा। फिर बहू को लगेगा मेरा पति कमा कमा के मर जा रहा और डुकरिया लुटाए जा रही, तब बहू को तब लगेगा। महाराज, मौन सबसे बड़ा आभूषण। चुप रहिए। जिस समय पर क्रोध आए थोड़ी देर शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जिस समय पर तुम किसी से झगड़ा करने जा रहे हो 15 मिनट और घर में आकर बैठ जाओ और कह देना 15 मिनट बाद तेरे पाँव तोड़ दूंगा, रुक जा भैया। और 15 मिनट आराम से बैठो, थोड़ी देर शिव महापुराण की कथा सुन लो, थोड़ी देर बैठ आनंद से पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खूब प्रेम से खूब अच्छी अच्छी बात कर लो। उसके बाद फिर झगड़ा करने जाओ। झगड़ा हो जाएगा? अरे बोलो तो सही, लड़ाई होगी? नहीं, क्योंकि मन चेंज हो गया, बदल गया। बस 15 मिनट और क्या आना उसको, 15 मिनट रुक तू, अभी आया मैं अपनी पत्नी से बात करके, और जा अंदर, और अंदर जाके उसके बाद में बैठ जरा पापड़ सेक के रोटी खाना है, और रोटी वोटी खा के वो पूछे जल्दी में, कह 15 मिनट बाद उसके टांग तोड़ के आना है मुझे, बस तू रोटी ला हमारे को। और पत्नी भी पति से अच्छी अच्छी बात कर ले, रिश्तेदार आपस में अच्छी अच्छी बात कर ले, पूरे मोहल्ले के लोग बहुत प्रेम की बात कर ले। इतनी देर में फिर झगड़ा करने जा और वो कह अब तोड़ टांग, तो नहीं तोड़ूँ, जा नहीं तोड़ना। मैं कहा को टांग तोड़ दी, समय आएगा सब टूट जाएगी, मेरे को क्या करना तोड़ के। विचार चेंज,
10 मिनट का क्रोध आता है, 5 मिनट का क्रोध आता है, 2 मिनट का क्रोध आता है, कुछ देर का क्रोध आता है। ऐसा क्रोध आता है कि सब करा की धरा रह जाता है, सब करा की धरा। आज कोई आए थे और वो बोल रहे थे, गुरुदेव मेरा पति 6 महीने से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, बड़ी दुखी हूं। मैंने पूछा, बहन ऐसा क्या हो गया कि तेरा पति जेल में पड़ा? बस खेत पे पानी देने गया था, वो जरा सी मेड़ का चक्कर था और उधर से हमारा जेठ का लड़का निकल के जा रहा था और उसके दोस्तों के साथ में, और उसने जरा सी मोटरसाइकिल को इस मेड़ पे चढ़ाकर सोयाबीन में से, पिछले गेहूं में से थोड़ा 2 चांस में से ऐसा गाड़ी को निकाल लिया। अब बताओ गेहूं कितने का होगा? जिस पे गाड़ी चढ़ी होगी वो कितने का गेहूं होगा? अंदाजा लगा ना जरा जरा सा, कितने का होगा? 3000 रुपये कुंटल। तो क्या 1 कुंटल पे पूरे पे गाड़ी चला दी क्या उसने? कितने पे चढ़ाई होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 400 रुपये का गेहूं, उतने में चढ़ी होगी गाड़ी। पर क्रोध इतना आया, और वहीं मेरा जेठ के लड़के से लड़ाई हो गई मेरे पति की। इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, और वो टी रखी हुई थी, टी कौन सी, वो पाइप में लगाने वाली टी रखी हुई थी, और बस झगड़े में वो मेरे पति ने जरा सा उसको मारा होगा। वो मारा तो वो सिर पे लग गया तो वो मई की मई मर गया। अब क्रोध कितनी देर का था? मात्र जरा सी देर का, मात्र जरा सी देर का। अब क्या हो रहा है? भुगतना कितना पड़ रहा है? पड़ेगा। किसी को चाकू मारा, कितनी देर लगी? अरे बोले तो जम के, कितनी देर लगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। भोगना कितना पड़ा? दंड कितना भोग रहे हो? पहले ले जाकर जेल में बंद करा, बंद करने के बाद केस चलता रहा, केस चलने के बाद निर्णय आया 10 साल के लिए इसको आजीवन कारावास के इसको पटक। तो तेरा अकेले को दंड नहीं मिला, पूरे परिवार को दंड मिला। वो भी तड़प रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, वो भी तरस रहे हैं, और तू भी तरस रहा। जरा सी देर का चाकू मारा, जरा सी देर का कुछ काम कर दिया, भोगना कितना पड़ा? कितना? यही जीवन है। व्यक्ति जरा सा कर्म बुरा करता है, जरा सा झूठ बोलता है, छल करता है, प्रपंच करता है, बेईमानी करता है, जरा सा काम बुरा करता है, भोगना कितना पड़ता? वो तो देखो। चाकू तो जरा सा मारा, भोगना कितना पड़ा? 10-20 साल। उसी तरह कर्म हमने बेकार करा, भोगना कितना पड़ा? संसार सागर में आता है 84 लाख योनियां ऐसे ही नहीं मिल गई है, केवल कर्म को भोगने के लिए मिली है। भोगो, जो करा है उसको भोगना पड़ेगा। थोड़ी सी देर का क्रोध है महाराज, आ गया, जरा सी देर का क्रोध आ गया। अंदर चले जाओ, घर के अंदर, बिल्कुल घर के अंदर, कमरे में थोड़ी देर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लो, मोबाइल पर देख लो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लो, आस्था चैनल पर सुन लो। इतने में भी नहीं मन माने तो फिर थोड़ा सा पत्नी बच्चों के बीच में बैठकर थोड़ी सी बातचीत कर लो। 10 मिनट के लिए टाल दिया जाए विवाद को, क्रोध को 15 मिनट के लिए टाल दिया जाए, 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर देखेंगे अपन बाद में। पर नहीं छूटता सा, इतना आग बबूला हो गया, इतना हो गया, सब नष्ट कर दिया, सब कर। बस वो नष्टता की ओर। देवऋषि नारद को देखकर ब्रह्मा जी यही विचार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है देवऋषि नारद। नारद पुराण में 22,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 22,000 श्लोक। शिव पुराण कहती है कि देवऋषि नारद का जब तक गुरु नहीं था तब तक देवऋषि नारद अभिमान में थोड़े से आ गए थे,
पर जिस समय देवऋषि नारद को कोई सदगुरु मिल गया, तब देवऋषि नारद की चित्त वृत्ति बुद्धि भगवान में ऐसी लग गई थी कि देवऋषि नारद को कुछ सुहाता ही नहीं था, कुछ नहीं सुहा। भटक रहा है देवऋषि नारद, घूम रहा है। बिठा दिया, नारद पंचामृत कहती है, पंचतंत्र कहती है, बिठाया जमीन पर। सारे देवता ऊपर बैठे तो नारद जी आसन लगाकर जमीन पर बैठे थे। कितनी विचित्र बात है, कितना विचित्र दृश्य होगा, कभी सोचिएगा। कितना विचित्र दृश्य होगा, सब सिंहासन पर, सब कुर्सी पर। अरे वो भी जाने दो, तुम तो और सरल भाषा में देख लो। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे रिश्तेदारों क्या शादी हो रही है, सबके लिए सोफा सेट लगा है, सबके लिए कुर्सी लगी है, और तुम आए, सारी कुर्सियां भरी हुई थी, तुम कहाँ बैठोगे? किसी से पूछा, ए मासी जी, मामा जी, मैं कहाँ बैठूं? और मामा जी बोलते, एक काम कर, ये बाजू में थोड़ा सा सरका के और यहाँ कुर्सी के नीचे आराम से तू यहाँ बैठ जा। अब जिसको तुमने बिठाया उसको गुस्सा आया कि नहीं आया? बताओ, खुद तो सोफा पे, खुद तो कुर्सी पर, खुद तो बढ़िया चकाचक पलंग पर बैठा, और हमको कहाँ बिठा रहा है? नीचे। ठीक है, अब उसके मन में आ तो गई ये बात, अब उसने संजो के भी रख ली। अब उसके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ और वो कुर्सी पे बैठी थी, और इतने में मामा जी आ गए, और मामा जी बोले भांजी से अब मैं कहाँ बैठूं? तो भांजी बोले थोड़ा सा सर कहाँ बैठ जा नीचे। बड़ा विचित्र संसार है, जो बोगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। मीठी वाणी दोगे तो मीठा मिलेगा, तीखी वाणी दोगे तो तीखा मिलेगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा। जैसी आप सामने वाले को दे रहे हो वैसा की वैसे आपको प्राप्त होना, वैसा की वैसे। नारद जी बैठ गए आसन लगाकर, पर नारद के मन में ये खलबली मची हुई है कि मुझे जमीन पर आखिर आसन लगाकर क्यों बिठाया? जब ये सब सिंहासन पर बैठे हैं तो मेरे लिए आसन क्यों लगाया गया? मेरे लिए आसन क्यों रखा गया? महाराज, किस लिए? नहीं माने तो पूछ लिया, कारण क्या है? जमीन पर बिठाने का कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी ने तब कहा देवऋषि नारद से, नारद तुम मेरे पुत्र हो, और आज आप मेरे पुत्र मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं सत्यता का भाव बताना चाहता हूं कि तुम्हें जमीन पर बिठाने का कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम नुगरे हो। तुमने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद बोले, मेरा नाम जानते हैं ना पिताजी आप? ब्रह्मा जी बोले, हाँ जानता हूं, क्या नाम है मेरा? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम नारद है। देवऋषि नारद बोले, केवल नारद नहीं, केवल नारद नहीं, देवऋषि नारद। अब माता पिता के आगे संबोधन देने की क्या जरूरत है? केवल मुझे एक नाम से मत बोलो कि मेरा नाम आकाश है, या मेरा नाम आलोक है, या मेरा नाम अभिषेक है, या मेरा नाम विमलेश है, या मेरा नाम ये है। इसके आगे मेरा संबोधन लगाओ डॉक्टर। डॉक्टर कहो, डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। तो इतने में अंदर से जो माँ निकल कर आती है ना, मम्मी, और वो आते से बोलती है, एक ही दिया नहीं तो डा इधर जाएगा ना टा उधर जाएगा। मेरे लिए तू मेरा बेटा है, डॉक्टर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, इंजीनियर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, सीए नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, कलेक्टर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, एसपी और डीएसपी नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, मंत्री और संतरी नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, पीएम और सीएम नहीं है।
तू केवल मेरा पुत्र है। और माता के सामने कोई संबोधन नहीं होता साहब, कि बेटा कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए, पिता के सामने कोई संबोधन नहीं होता, बेटा कितने भी बड़े संबोधन पर, कितने बड़े पद पर बैठ जाए। गुरु के सामने कोई संबोधन नहीं होता कि आपके पास में कितनी सत्ता है, कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितना धन, कितना वैभव और कितना सामान है। गुरु को मतलब नहीं है साहब। तुम्हारे पास में कितनी गाड़ियां हैं, गुरु को मतलब नहीं। तुम्हारी कितनी बसें चल रही हैं, गुरु को मतलब नहीं। तुम्हारे कितने टाकी चल रहा है, गुरु को मतलब नहीं है। अगर असली संत होगा, सदगुरु होगा, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। गुरु तो ये देखता है कि गाड़ी से मतलब नहीं, गुरु ये देखता है कि भजन कितना है, स्मरण कितना है, नाम जाप कितना है, नाम कीर्तन कितना है, कितनी भक्ति करता है, कितनी देर भगवान का भजन करता है, कितनी बार मंदिर में जाकर आसन लगाकर बैठता है, कितनी देर बैठकर शिव का अनुमोदन करता है, कितनी देर बैठकर शंकर को जल चढ़ाता है। गुरु ये देखता है, गुरु ये नहीं देखता गाड़ी कितनी, बंगला कितना। साहब जब लोग आते हैं ना गुरु जी के सामने तो बड़ा बड़ा संबोधन देते, साहब ये उनके पिए हैं, अच्छा बहुत बढ़िया साहब, इनकी इतनी गाड़ियां हैं, ओहो इनकी इतनी दुकानें हैं, ओहो इनका ये है। गुरु का क्या करना है? तुमने कौन सा गुरु जी को गाड़ी दे दी, तुमने कौन सा गुरु जी को अंबारियां दे दी। गुरु को मतलब नहीं है। गुरु तो यह जानना चाहता है कि इसका भजन कितना है। उसको मतलब ही नहीं कोई चीज। वो अपनी भक्ति में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने आनंद में बस सदा तत्परता में डूबा ही रहता है। उसको मतलब नहीं तुमसे। बस देव ऋषि नारद का ये अहंकार 33 कोटि देवताओं को दिख गया। नारद पंचतंत्र कर रहा। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कितना सुंदर संवाद है कि देव ऋषि नारद को जब गुरु मिल गए थे और मिलने के बाद में देव ऋषि नारद ने जो ज्ञान प्राप्त करा था, तो उसकी नारद जी महाराज की जो ज्योतिषी गुरु के पास में जो चालू हुई। भारत की भूमि के जितने ज्योतिष शास्त्री हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिषी करने वाले हैं, ये इन सबके लिए नारद गुरु है, क्योंकि नारद के बराबर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र नारद जी महाराज से ही प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र 22,000 श्लोक नारद पुराण में है, जिसमें से महाराज लगभग 2700 श्लोक ज्योतिष शास्त्र के देवऋषि नारद ने प्रकट करवाए। ये जितना ज्योतिष शास्त्र चलता है ना, ज्योतिषी देखने वाले देखते हैं, सब नारद की कृपा। केवल गुरु मिला और सवर गया। गुरु का काम ही यही है, पत्थर को चमका दे, बस वो कांच के टुकड़े को चमका कर रख दे, वो गुरु है। देव ऋषि नारद ने कहा, पिताजी आप मुझे केवल नारद कह रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, और क्या बोलूं बता दे तू। तो नारद जी बोले कि आप मुझे केवल नारद बोल रहे हो। हाँ, अब तू बता क्या चाहता है। तो कि आप केवल नारद ना बोलिए, मुझे बस एक बात और याद रख लो कि मेरा नाम देव ऋषि नारद है, मैं देव ऋषि हूं। केवल देव ऋषि। और जितने यहां पर बैठे हैं 33 कोटि देवता, ये मेरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, देव ऋषि नारद के कर पुकारते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में आ गया, बस दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है। जो अहंकार अगर एक बार आ गया तो टूटने में बहुत समय लगता है महाराज, बहुत समय लगता है। अहंकार को तोड़ने में बहुत समय लगता है। बहुत समय। ब्रह्मा जी से पूछा देवऋषि नारद ने, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, एक काम करो,
कोई असली गुरु ढूंढ लो, कोई असली गुरु। शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी ने तप करने से पहले, अभी तक जितनी लॉकडाउन में कथा श्रवण करी है उसमें अपन ने केवल एक संवाद सुना था कि नारद जी ने तप करा, कामदेव को जीता, शंकर जी के पास गए, रुद्राक्ष की माला मिली, वो फेंक दी, नंदी ने उठाई, नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए और उनका बंदर का मुख लगा। ये कथा तो अपन सुन चुके हैं, पर इस गुरु शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, जिस कथा में गुरु के महत्व को हमें जानना है कि देवर्षि नारद के गुरु कौन थे, पार्वती के गुरु कौन थे, शंकर के गुरु कौन थे, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, राम के गुरु कौन थे, उनका संबोधन जो हमको जानना है। नंदी के गुरु कौन, श्री हनुमान जी के गुरु कौन, गणेश जी महाराज के गुरु कौन, कार्तिकेय के गुरु कौन, शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है सर्प के गुरु कौन, भगवान विष्णु के गुरु कौन, कोई तुमसे पूछ ले इनके गुरु हैं कौन, उनका संबोधन सुनाइए, जरा लेकर आइए कि इनके गुरु हैं कौन, आखिर कौन गुरु है, वो संबोधन को सुनना चाहिए। महाराज बस वही बात को ध्यान में रखा जाए, वही संबोधन को ध्यान में रखा जाए। जाइए गुरु मंत्र ले लो, कोई असली गुरु मिल जाए जीवन में तो मंत्र जरूर ले लो। फिर कहेंगे पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु मंत्र लेना। साहब जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल। मन को छू जाए कि ये गुरु मंत्र मिलेगा तो इससे मुझे शिव मिलेगा, तो समझ लो कि गुरु दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना सार्थक है, वरना नहीं। वो भी असली मिले, असली गुरु। और असली गुरु आज के जमाने में लोगों को असली घी नहीं मिले तो गुरु कहां से मिलेगा। यहां तो किसी से कह दो साहब हमको 5 किलो असली घी चाहिए, जितना का भाव बोलेगा उतना का लेके आएंगे हम, परंतु हमको असली चाहिए। तो भी असली ढूंढने जाओ तो भी उसमें कहीं ना कहीं तो मिलावट हो ही जाए। असली घी नहीं मिले तो गुरु कहाँ से मिलेगा। होता है एक भैरू जी का ओटला, वहाँ पर बहुत सारे इतने बड़े बड़े पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पूता, सब पे बरक लगी, सब पे माला चढ़ी। किसी ने पूछा, पढ़ा लिखा लड़का आया, उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी बोले बोल बेटा ये कौन सा ओटला है, ये पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर, इस पे सिंदूर पुता, ये कौन है। तो पिताजी बोले बेटा ये अपने गांव के भैरू जी हैं। भैरू, हाँ चलो प्रणाम करो। बेटे ने प्रणाम कर लिया। फिर बेटे ने प्रश्न किया, पिताजी इतने साले भैरू रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता है, सब पे माला चढ़ी है, सब पे बरक लगी है, इसमें असली भैरू कौन सा है। पिताजी भी सिर खुजाने लगे, इसमें असली कौन सा है। इतने बड़े 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 पत्थर रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता है, सब पे बरक लगा है, असली भैरू कौन सा। तो पिताजी बोले बेटा हमको तो नहीं मालूम, हमने जब से देखा नहीं इतना सारा भैरू देखा, पूरे पेड़ के नीचे इतने सारे होटले पे जो रखे नहीं, ढेर सारा भैरू रखे। अब प्रश्न तो खड़े हो जाते हैं ना, प्रश्न तो सामने आते हैं। हाँ तेरे दादाजी को मालूम होगा, चल घर गया तो जाते से इसने बैग रखा दादाजी के पास। दादाजी भैरू जी के ओटले पर इतने सारे भैरू रखे हैं, इसमें असली भैरू कौन सा है। दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, बीच में जो इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है भाटा रखा हुआ, हाँ लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, उसी को माला पहनाते थे।
और ये बाकी का इतना सारा पत्थर रखा, ढेर सारा भेरू ही भेरू इकट्ठा हो गया, ये कहाँ से आया? तो दादाजी बोले बेटा हमारा जमाने में एक ही भेरू था, लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे। एक पत्थर उठाया, हाथ पोछा, पटक गए, दूसरा पत्थर उठाया, हाथ पोछा, पटक गए, तीसरा आया, हाथ पोछा, पटक गए। एक ही भेरू था, पर उसके पास में जितने पत्थर रखे नहीं सब हाथ पोछ पोछ के धर के चले गए। अब लोगों ने सोचा कि ये ही भेरू है, तो लोग आते सिंदूर पोतने, तो जो असली बीच में उसको तो कोई पोतता ही नहीं, जितने पुता हुआ उन पड़े रहते उनको ही पोत के चले जाते, और असली धरा की धरा रह जाते, असली पड़ा की पड़ा ही रह जाते। असली भेरू कौन सा है? तो कहा बीच में जो है बस, बाकी के वो तो पूछा हुआ है, सब हाथ पोछ पोछ के पटक गए, उसी पे लोग सिंदूर पोत दिया। बस यही जीवन है। असली सतगुरु को पहचानना, असली गुरु को जानना बहुत कठिन है। संसार में इतने गुरु हो जाएंगे, इतने गुरु हो गए, इतने गुरु हो गए कि ढेर के भाव में मिल जाए, पर असली कैसे मिलेगा? असली ढूंढो। असली गुरु कैसे मिलेगा? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। असली गुरु को छांटा जाए, असली गुरु को प्राप्त किया जाए, तब सुख का भानपन हो सकता है। जाओ, देव ऋषि नारद असली गुरु ढूंढने जा रहे हैं। कितने दिन लग गए नारद जी को, भ्रमण करते 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 नारद जी वापिस आ गए। ब्रह्मा जी बैठे थे कमल के पुष्प के ऊपर, ब्रह्मा जी के पास में जाकर देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पिताजी। पिताजी बोले नारद तू आ गया, गुरु मंत्र ले लिया तूने? नारद जी बोले सारे जमाने के गुरुओं को देख कर आया, पर मेरे सामने सब फीके थे। कोई के भीतर कुछ था, कोई के भीतर कुछ था, इसलिए मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। यही तो अभिमतता है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को भेजा। दुर्योधन जा, पूरी हस्तिनापुर में से किसी एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ। और युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने कहा पूरी हस्तिनापुर में से किसी एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ, किसी एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ। दुर्योधन अच्छा ढूंढने जा रहा है, युधिष्ठिर बुरा ढूंढने जा रहा है। कई दिनों तक ढूंढता रहा दुर्योधन, पर कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर कई दिनों तक ढूंढता रहा, कोई बुरा नहीं मिला। कारण क्या था? दुर्योधन जितनों को देखता था उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था, और युधिष्ठिर जितनों को देखता था उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देख लेता था। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। फिर कौन बुरा मिला? अपने चित्तवृत्ति में अंदर झांक कर देखा, अपने भीतर उतार कर देखा, अपने से बुरा कौन होगा संसार? कौन बुरा? कौन बुरा? अच्छे को अच्छे मिलते, बुरे को सब बुरे मिलते। आप जैसा देखेंगे, आप जैसा प्राप्त करेंगे वैसा मिल जाएगा। आपका स्वभाव जैसा होगा, सामने वाला व्यक्ति वैसा मिलते चले जाएगा। देव ऋषि नारद कहने लगे, मैं सारी दुनिया में घूम कर आया, सारी दुनिया में दौड़ कर आया, कोई मेरे को गुरु ही नहीं मिला। मैं किसको गुरु बनाऊं? मेरे को तो कोई गुरु मिलता ही नहीं है। इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की साक्षी में कह दिया, एक काम कर, अगर गुरु नहीं मिलता तो एक नियम लेकर जाना। एक नियम बना कि कल मैं समुद्र के तट पर जाऊंगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से गुरु मंत्र ले लूंगा। बस ये नियम बना लो, जा। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा, मतलब तुम चाहते हो कि मैं गुरु मंत्र लूं?
देवर्षि नारद भी किसी को गुरु बनाए, ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नियम बना कि अगर तुझको कोई गुरु अच्छा लग ही नहीं रहा, तुझको कोई गुरु मिल ही नहीं रहा, तो नियम बना कर जा कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो मुझे समुद्र के तट पर मिलेगा पहला व्यक्ति, उसी से गुरु मंत्र लूंगा, चले जा। अब ये सारी जो लीला थी, ये तो भगवान महाकाल राजा उज्जैनी नरेश, मेरा कालाधिपति महाकाल ही कर रहा था, सब लीला कर रहा था। गए देवऋषि नारद, नियम लेकर गए, जो सुबेरे सबसे पहले मिलेगा उसी से गुरु मंत्र लूंगा। गए, आगे जाके एक बूढ़ा सा व्यक्ति मिल गया, बूढ़ा सा था, मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, बड़ा बुजुर्ग, वही मिला। हाथ कांप रहे थे, थर थर, काला सा स्वरूप था, लंबे लंबे बाल थे, दांत आगे के दो लंबे से निकले हुए थे, कानों में थोड़े कुंडल पड़े हुए थे, आंखें पूरी भयंकर हो रही थी चेहरे के साथ, और वही मिल गया। देवऋषि नारद ने उनको देखा और देखते से हाथ जोड़कर कहा, आप मुझे पहचानते हो? अब ये बोलने की क्या जरूरत है कि पहचानते हो, तुम्हें तो मंत्र लेना ही नहीं, तुम्हें तो मंत्र से मतलब है, पर पहचानते हो तुम मुझको? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम देवऋषि नारद जैसे दिख रहे हो, पर यह पक्का नहीं है कि तुम देवऋषि नारद हो। अब देखो असली गुरु मिल गया, अब भी इससे ही अहंकार तोड़ दिया, 2 मिनट नहीं लगे कि तुम देवऋषि नारद जैसे दिखते हो, पर यह गारंटी नहीं है कि तुम देवऋषि नारद हो। मतलब ये अहंकार टूट गया कि नारद, अब तेरे भीतर अहंकार था कि मैं देवऋषि नारद, मैं देवऋषि नारद, तो यह अभिमान तेरा अभी के अभी टूट गया, अभी के अभी गया। बस यही गुरु है कि गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। आओ से आनंद से। जय हो, जय हो। इस गाड़ी के दो दरवाजे, इस गाड़ी के दो दरवाजे, इस गाड़ी के दो दरवाजे। अरे धर्म अधर्म के द्वार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। अरे धर्म अधर्म के द्वार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। श्याम सरकार बैठो श्याम सरकार। ओ श्याम सरकार बैठो श्याम सरकार। ओ श्याम सरकार बैठो श्याम सरकार। श्याम सरकार बैठो श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार,
सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जा में बैठो है श्याम सरकार। ओ गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जा में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जा में बैठो है श्याम सरकार। हरि बोल। जय हो। हर भोले। इस गाड़ी का एक ड्राइवर, इस गाड़ी का एक ड्राइवर, ओ इस गाड़ी का एक ड्राइवर, इस गाड़ी का एक ड्राइवर। मेरी बुद्धि में बैठो सरकार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जा में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी नार, जा में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जा में बैठो है श्याम सरकार। ओ श्याम सरकार मेरो 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 श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में जय हो। सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जा में बैठो है श्याम सरकार। चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जा में बैठो है श्याम सरकार। गुरु से निवेदन करो, उस परमात्मा से निवेदन करो, बुजुर्ग के रूप में, बूढ़े के रूप में। जरा सी देर में अहंकार गिरा दिया गया। देरी नहीं लगी, एक क्षण लगा और कह दिया तुम बोल रहे हो कि देवऋषि नारद हो, पर तुम लग जरूर रहे हो देवऋषि नारद जैसे, पर हमको नहीं लगता कि तुम देवऋषि नारद हो। ये हम नहीं कह सकते कि तुम देवऋषि नारद हो। हमको नहीं लगता। क्यों आए हो यहां पर? किस लिए आए हो? आपसे गुरु मंत्र लेना है।
बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा सा वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको गुरु मंत्र लेना है। हाँ, पर हमको तो कोई मंत्र आता ही नहीं है जो हम आपको दे दें। क्या दें हम आपको? देव ऋषि नारद ने कहा, एक बात सुनिए बहुत अच्छे से, आप कोई साधारण चेले के गुरु नहीं बन रहे हो, देव ऋषि नारद के गुरु बन रहे हो। अच्छा, एक बात बताना, बहुत सरल सी बात है। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से बताना, गुरु के साथ में चेला चले तो चेले को गौरवान्वित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे गुरु जी के साथ लगा हूं, मैं मेरे गुरु जी के चरणों में लगा हूं। पर किसी मंत्री के साथ, किसी राजनेता के साथ, किसी धनपति करोड़पति के साथ में जब कोई गुरु जुड़ जाए, कोई गुरु जुड़ गया और वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ, वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ में, उस धनपति के साथ चले, तब कोई कहेगा कि चेला गुरु से जुड़ा है? अरे बोलो जम के, कोई कहेगा? नहीं। लोग यही कहेंगे, वो गुरु महाराज वो पैसे वाले से जुड़े हुए हैं, उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, उन राजनेता से जुड़े हैं, उनसे जुड़े हुए हैं साहब, उनसे जुड़े हैं। पर चेले का गौरवान्वितता तब होती है जब गुरु से जुड़कर चले और नाम हो कि ये उस गुरु का चेला। गुरु की बदनामी तब होती है, गुरु का संबोधन जब समाप्त होता है जब लोग कहते हैं ये उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं और खूब उनको सपोर्ट करते हैं, खूब उनके लिए करते हैं। तब फिर वो गुरु का पद धीरे धीरे समाप्त हो गया, फिर गुरु का संबोधन नहीं रहा, फिर गुरु का संबोधन नहीं, फिर गुरु का पद नहीं। कई लोग कहते हैं साहब हम कहाँ गए थे? कुबेरेश्वर धाम गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम इतने समय से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, हम इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, हम इतने समय से कथा का रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं। ओहो, हमने ये करा, हमने बहुत कुछ करा, हमें फल में। अर्थात आप शंकर से जुड़े हो, आप शिव का अनुमोदन कर रहे हो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो, आप राम का, कृष्ण का स्मरण कर रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों को खुशी होती है मंत्री, राजनेता, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने की। दुनिया के लोगों को खुशी होती है, पर जो कालों का काल, महाकाल का जो भगत होता है, शिव का जो भगत होता है, उसको खुशी नेता, मंत्री, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने से नहीं होती, उसको खुशी देवादिदेव महादेव के साथ वो चित्रपट बनाने की होती है, उससे लगने की होती है कि वो महादेव, वो काल अधिपति, वो महाकाल राजा, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर मेरा है और मैं उसका हूं। ये उसकी प्रसन्नता होती है, ये उसका आनंद होता है। नारद जी बोल रहे हैं, आपको मालूम है आप किसके गुरु बन रहे हो? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख फालतू बात कर मती मेरे से, मेरे को जाना है मछली पकड़ने और यहाँ 2 घंटे से बड़बड़ कर रहा है, मेरे को कोई गुरु मंत्र आता नहीं है,
जो आता होगा दे दूंगा। अब नारद जी संकल्प लेके आए कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से मंत्र लेना। और बताओ, अभी तो नारद को इतना अहंकार था कि तुम पहचानते नहीं हो, किसके गुरु बन रहे हो। तो इतने में उसने भी कह दिया, जो बढ़िया काला काला सा बैठा था, बड़ी बड़ी आँख का, बाल भी इतने बड़े, कपड़े भी अच्छे नहीं, वो तो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, एक टोपी लगाया था ऊपर से, और जाल हाथ में कंधे पर पड़ा हुआ था। और इतने में नारद जी ने बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके गुरु बन रहे हो। इतने में गुरु जी ने भी कह दिया, फालतू की बात करें मत, टाइम बर्बाद करें मत, मेरे को नाव में बैठना है, मछली पकड़ने जाना, मुझे जाना है मछली पकड़ने के लिए, तो फालतू की बात कर मत। नारद जी ने कहा, बताओ, अपना तो भारी बेइज्जती कर दी, हम समझा रहे कि हमारे गुरु बन रहे हो। मछुआरे ने कहा, सुन तो ए नारद, तू कह रहा ना नारद है डुप्लीकेट, सुन। अब जैसे कहा ना डुप्लीकेट नारद, तो नारद को बहुत बड़ी मिर्ची लगी, बहुत गुस्सा है कि बता, हमको कह रहा डुप्लीकेट नारद। तो नारद जी ने पूछा, तुम हमको डुप्लीकेट नारद क्यों कह रहे हो। इतना मछली पकड़ने वाला मछुआरा बोला, बताओ, अगर तू देवऋषि नारद होता तो मेरे पास गुरु मंत्र लेने आता, तू तो कोई अच्छा गुरु ढूंढता। इतने में नारद जी बोले, दिक्कत तो यही तो है, मैं तो अच्छा गुरु ढूंढने गया था, पर मेरे भी किस्मत में तू ही लिखा था, ढूंढने तो बहुत गया, फिर मेरी भी किस्मत में तुम ही लिखे थे, इसीलिए तो कह रहा हूं डुप्लीकेट नारद। सुन नारद, देख भाई, मंत्र तो मैं दे दूंगा जो मेरे पास में है, पर एक बात और सुन ले अच्छे से, कल से तू मेरे पास में आए और आकर मेरा फोटो मांगे, आके मेरा फोटो मांगे। तो होता है कई बार, एक गुरुजी के पास में एक चेला पहुंचा, गुरुदेव आपका फोटो चाहिए, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी बोले, फोटो का क्या करेगा। अगर हृदय में गुरु बैठा है तो फोटो का करेगा क्या। नहीं गुरुजी, वो फोटो होना जरूरी है, मैं दुकान में लगाऊंगा। काय की दुकान है तेरी। किराने की। अच्छा, और दूसरी छोरे की है कपड़े की, हम दोनों को एक एक फोटो दे दो। गुरुजी तुम्हारा फोटो चाहिए, मैं दुकान में लगाऊंगा, अच्छा बड़ा। तो गुरुजी ने पूछा फोटो का करेगा क्या, क्या करेगा। कुछ नहीं, बस आप तो फोटो दे दो। तो फिर भी गुरुजी ने पूछा, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो फोटो का क्या करेगा। गुरुजी ने कहा दुकान में लगाना है, तो करेगा क्या। बस बात इतनी सी, गुरुजी जो भी आता है ना, जरा जरा सी बात में कसम खाना पड़ती है अपने पिताजी की। आपके पिताजी की नहीं खाऊंगा, अब तुम्हारी खतरूंगा। एक गुरुजी की कोसो खाते, ये गुरुजी की। बस फोटो दे दो। तो गुरुजी ने भी सोचा मेरा ही मिला था, वो भी फोटो हमारा, और कसम खाने के लिए। बस कसम खाऊंगा, इनकी कसम। ये तो यही भाव बिक्री है, इनकी कसम, मैंने थोक में इतना ही खरीदा, इनकी कसम में तो इतना ही लाया। गुरुजी ने मन में सोचा गजब है। अब देवऋषि नारद को जो मिले हैं, देवऋषि नारद को जो प्राप्त हुए हैं, देवऋषि नारद को जो मिले हैं महाराज, देख भाई, अभी तो तू थोड़ी देर बाद फोटो मांग लेगा मेरा कि मुझे फोटो दो। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारा फोटो ले जाके करूंगा क्या, तुम्हारा फोटो ले जाके क्या करूंगा। ठीक है। तो इतने में मछुआरा बोला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी अभी तो जरूरत पड़ेगी गुरु के फोटो की या गुरु की। कभी तो जरूरत पड़ेगी। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, कोई साथ नहीं दिया, तो गुरु द्रोणाचार्य का मंत्र तो काम आया, गुरु मंत्र तो काम आया। तो ऐसा गुरु तो कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने होगा महाराज। गला पकड़ रहा है, गुरु कभी ना कभी तो तुम्हारे सम्मुख में होगा। आप तो मंत्र दे दो।
बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र दिया? ओम हरि ओम। जो नारद जी के गुरु ने मंत्र दिया था वो मंत्र एक बार आप भी बोलिए। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत धीरे से बोलना, अंतरात्मा से बोलना, सावधान होकर। एक मछुआरा जो मंत्र दे रहा है नारद जी को, उसको 5 बार उच्चारण सभी करो। ओम हरि ओम। हरि हरि ओम। 5 बार नारद जी के कानों में मंत्र दिया। नारद जी मंत्र लेकर सीधे पहुंच गए देवलोक में। सभा फिर लगी हुई थी। देव ऋषि नारद जैसे ही आए, आते से ही देव ऋषि नारद को देखा। देखते ही सबने पूछा, नारद जी गुरु मंत्र हो गया? हो, मंत्र मिल गया? हो। कौन गुरु है तुम्हारे? कौन गुरु है? नारद जी ने कहा कि मछली पकड़ने वाला मछुआरा। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे गुरु जी का दर्शन हम भी करना चाहते हैं। वो साधारण गुरु नहीं हो सकता जो देव ऋषि नारद को मंत्र दिया है। ऐसे गुरु को प्रणाम हम भी करना चाहते हैं। नारद जाओ अपने गुरु को लेकर आओ। और उसने कह दिया था थोड़ी देर बाद फोटो मांगने आ जाएगा। गुरु गुरु होता है, सब जानता है। उसने कह दिया थोड़ी देर बाद आएगा और फोटो लेके जाएगा। जाओ तुम्हारे गुरु का दर्शन करना है, लेकर आओ। अब नारद जी जैसे घाट पे पहुंचे, समुद्र के तट पे पहुंचे तो गुरु गायब था। तो नारद जी को लगा मछली पकड़ने गया होगा तो यहीं बैठ जाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। नारद पुराण कहती है कि नारद जी महाराज को कई वर्ष लग गए थे केवल उस गुरु को ढूंढने में, उस घाट पर। कई वर्ष। कई वर्ष ढूंढ रहा है। देवर्षि नारद को जब नहीं मिले, शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद पुराण की कथा कहती है, देवर्षि नारद समुद्र के तट पर तप साधना में डूब गए। जिसने जिंदगी में तप साधना करी होगी वही दूसरे को तप साधना में लगा सकते हैं। और यह प्रसंग शिव महापुराण में आता है। जिस समय चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, चंद्रमा की सारी काया क्षय होने लगी, गिरने लगी, उसको श्राप लग गया दक्ष प्रजापति का कि तुम रोहिणी के प्रति प्रेम ज्यादा रखते हो, बाकी की धर्म पत्नियों को नहीं देखते, तुम्हें काया का अभिमान है, तुम्हारी काया छिन्न होगी, तुम्हारी काया बेकार होगी, तुम्हारी काया टपक टपक कर नीचे गिरेगी। जब चंद्रदेव की काया जमीन पर टपक टपक कर गिरने लगी, तब चंद्र रोते हुए सब दूर घूम कर आए, कोई नहीं साथ दिया। तब चंद्रदेव देवर्षि नारद के पास में गए और नारद जी से पूछा मैं क्या करूं? तो जिसने तप साधना करी थी उसी तप साधना का बल था। देवर्षि नारद ने कहा मैंने समुद्र के तट पर तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया था, तू समुद्र के तट पर जाकर शंकर की आराधना कर तो तुझे शंभु मिल जाएगा। यह देवर्षि नारद ने ज्ञान दे दिया। यह देवर्षि नारद का ज्ञान तत्व था, यह देवर्षि नारद ने प्रदान कर दिया, तुम्हें मिल जाएगा। जाओ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जाइए ढूंढिए।
जितने तप करा होगा, जितने साधना करी होगी, जिसने भजन करा होगा, जिसने कीर्तन करा होगा, ध्यान देना, मीठा खाने वाला स्वाद बता सकता है, बहुत अच्छा बना है साहब, गुलाब जामुन बहुत जोरदार है, पर चाशनी थोड़ी सी कड़ली हो गई, ना दांत में चिपक गई। स्वाद बताने वाला बता देगा, गुड़ खाने वाला, शक्कर खाने वाला, रसगुल्ला खाने वाला, इमरती खाने वाला स्वाद बता देगा, पर खाना आपको भी पड़ेगा। तो चंद्रदेव से कहा कि भजन करोगे तो शिव मिलेगा, मैंने तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया, तुम तप साधना करोगे तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेगा। और चंद्रदेव ने तप साधना करी तो काया का रोग मिटा, सोमनाथ जी महाराज विराजमान हो, सोमेश्वर महादेव। ये देव ऋषि नारद ने चंद्र को बताया, चंद्र ने तप करा तो शंकर मिलेगा। ये तप साधना, ये तप साधना थी। जो तप करने लगे नारद जी महाराज, इतनी तप भक्ति में डूब गए कि उस साधना में डूबे डूबे नारद जी को डूबे कई समय हो गया। तब शंकर रूप में वही मछुआरा सामने आ गया, वही मछुआरा। और मछुआरे ने नारद जी को हिलाया, नारद जी हिले ही नहीं। तब नारद जी के ऊपर समुद्र का जल डाल दिया। तब नारद जी उठे और उठकर नारद जी की आंख में आंसू भरे थे। गुरु के चरण पहली बार नारद ने पकड़े थे। गुरु मंत्र लिया तब भी नहीं पकड़े कि मैं देव ऋषि नारद इस मछुआरे के पांव पकड़ूंगा। मैं देव ऋषि नारद इस मछुआरे के चरण पकड़ूंगा। तब आज देव ऋषि नारद की आंख में से आंसू बह रहे थे और उन्होंने मछुआरे के चरण पकड़ रखे थे। मछुआरे ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो यहां, क्या कर रहे हो यहां बैठ के, कैसे आना हो गया? नारद जी बोले, आपने कहा था आपकी जरूरत पड़ी है। क्या जरूरत? देवताओं को आपका दर्शन करना है। देवताओं को मेरा दर्शन करना है तो मेरे से तो चला नहीं जाएगा, ऊपर तक कैसे जाऊंगा, देवताओं के पास तक। नारद जी ने फिर अहंकार का शब्द कह दिया, आप क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा कर ले चलता हूं, हो गया कल्याण। आप क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा कर ले जाऊंगा। कई बहुत ऊंचे शब्द बोल जाते हैं। गुरुजी आप मेरे यहाँ आओगे कि नहीं आओगे, तुम तो इतना बोलो, बाकी का मैं सब उठा ले जाऊंगा। तुम तो बोलो गुरुजी आओगे कि नहीं आओगे, बाकी का सब मैं निपट लूंगा, मैं सब ले जाऊंगा तुमको यहाँ से, मैं गाड़ी में मंगवाऊंगा, मैं गाड़ी भेजूंगा, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा। पर नहीं संबोधन तो नारद जी ने कह दिया, मैं तुम्हें कंधे पर उठा लूंगा। इतने में तो गुरुजी बोल दिए, उठा ले चल। और नारद जी बैठ गए नीचे। जब नारद जी बैठे नीचे और बैठे नारद नीचे, बीणा करताल सब एक और, उनके कंधे पे बैठ गए बूढ़े मछुआरा। जो कंधे पे बैठा, नारद जी बालू रेत में, समुद्र की रेत में धंसते गए, धंसते गए, धंसते गए, इतने रह गए, इतने रह गए, धंसते चले गए, धंसते चले गए, इतने रह गए। थोड़ी तक रेत आ गई, नारद जी के मर जाऊंगा, गुरुजी बचा लो। उठाया, खींचा गुरुजी ने, नारद चल। नारद जैसे ही लेकर देवताओं के पास में सभा में अपने गुरु को लेकर पहुंचे, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, सबने साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि ये कोई दूसरा नहीं था, ये मेरा देव अधिदेव महादेव था, जिसकी शरण में नारद पड़ा था। ये कोई साधारण गुरु नहीं है, ये कोई सिंपल गुरु नहीं है, ये काल अधिपति, कालों का काल महाकाल था। नारद समझ नहीं पाए थे कि बालू रेत में क्यों दब गया, अभी भी नहीं समझे थे, वो तो सब दंडवत करे। तब भगवान विष्णु ने जब देखा कि मेरे महादेव आए हैं, खुशियां मना रहे, आनंद मना रहे, आज मछुआरे का रूप रख कर आ गए। संसार का कोई भी गुरु हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे रामानुज हो, चाहे वल्लभ कुल का हो, चाहे निम्बार की हो, किसी भी कुल का गुरु हो, शिव महापुराण नारद पुराण में स्पष्ट कहा गया, गुरु किसी भी संप्रदाय का होगा,
पर गुरु हमेशा महादेव का स्वरूप ही होगा, महादेव का रूप ही होगा। गुरु किसी भी संप्रदाय, गुरु किसी भी पंथ का हो, पर वो देव अधिदेव महादेव के स्वरूप का ही होगा, वो गुरु ही है। देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़े, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। वो साधारण गुरु नहीं है हमारा, देव अधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल है वो। शिव पुराण कहती है संसार का जितना गुरु होगा वो शंकर का स्वरूप होगा, शिव का स्वरूप है, जो गुरु मंत्र दे रहा है, गुरुवाणी कह रहा है। प्रणाम किया, नमन किया। बोलो देव ऋषि नारद अब सब कुछ छोड़ चुके थे, क्योंकि भीतर गुरु का वास हो चुका था। जब अंदर शंकर रूपी गुरु आ जाए, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी आ जाए, फिर निवेदन करूंगा भक्ति और भरोसा इतना करना। ये आज की कथा के दूसरे दिन की कथा का विराम का संबोधन कर रहा हूं। भक्ति और भरोसा भगवान शिव का इतना करना कि दुख तुम्हें आए और चिंता महादेव को हो जाए। चिंता उस शिव को होना चाहिए। भक्ति और भरोसा शंकर पर इतना करना कि दुख तुम पर आए और चिंता उस महादेव को हो जाए, तो समझना कि भक्ति और भरोसा दोनों प्रबल हो चुके हैं, दोनों प्रबल है। तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, रोएगा वो भक्ति, तुम्हारे को तकलीफ आएगी, रोएगा वो भरोसा। उस शिव पर, उस परमात्मा पर।